हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पाव पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मूल विधि से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, यूपीएसआई में मूल विधि से रिलेटेड कम से कम 25 क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही उत्तर है 6 अक्टूबर 1860। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 511। तो भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? 511। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 क्यों? क्योंकि 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। की धारा फर्स्ट संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर होगा हत्या का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा धारा 120 बी। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूलता प्रभाव डालने वाले लांछन स्थान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा धारा 153 ख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? इसका सही उत्तर होगा धारा 159। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इसका सही उत्तर होगा 186 भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से लेकर 374 तक इन कृत्यों से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अपहरण, बहला फुसला कर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी करवाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए
अपहरण का उपबंध है? इसका सही उत्तर होगा धारा 364। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात कारित करना किस धारा से संबंधित है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका सही उत्तर होगा धारा 312। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा धारा 120 क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? इसका सही उत्तर होगा धारा 45। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बलात्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका सही उत्तर होगा धारा 378। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है? इसका सही उत्तर होगा धारा 390 में। अगला क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय दंड संहिता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? इसका सही उत्तर है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? इसका सही उत्तर है दंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? इसका सही उत्तर होगा धारा 78। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग कब बना?
इसका सही उत्तर है 1834। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है धारा 18। लास्ट क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 2N में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।